नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत है। साथियों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे समाज के ट्रिक के बारे में। क्या जानेंगे? समाज के ट्रिक के बारे में जानेंगे कि हम ट्रिक के माध्यम से जो है समाज को कैसे पहचान सकते हैं कि चाहे कोई भी समाज हो, समाज कितने प्रकार के होते हैं, उन सब की पूरी एक-एक करके हम आपको ट्रिक बताने वाले हैं कि आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, उस एग्ज़ाम में यदि आपका समाज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप समाज को कैसे पहचान सकते हो। ठीक है? तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथियों, समाज का अर्थ होता है छोटा होना या संक्षिप्तीकरण। यानी समाज का अर्थ ही होता है संक्षिप्तीकरण या छोटा होना। ठीक है? जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर, ठीक है, एक छोटा सा रूप धारण कर लेते हैं तो उसे हम समास कहते हैं। सबसे पहले साथियों हम जानेंगे अव्ययीभाव समास के बारे में कि अव्ययीभाव समास को आप कैसे पहचानेंगे। देखिए, जिस समास का पहला पद या पूर्व पद अव्यय होता है उसे हम अव्ययीभाव समास कहते हैं। ठीक है? जिस समास का पहला या पूर्व पद अव्यय होता है उसी को क्या कहा जाता है? उसी को अव्ययीभाव समास कहा जाता है। ठीक है? तो अब हम जान लेते हैं कि अव्यय होता क्या है। ये जो अव्यय है साथियों, ये अव्यय होता क्या है? तो जिन शब्दों पर लिंग, कारक, काल आदि से भी कोई प्रभाव ना पड़े, आदि का भी कोई प्रभाव ना पड़े, अर्थात जो अपरिवर्तित रहे, उस शब्द को हम क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। ठीक है? एंड जिस पर जो है किसी लिंग, कारक, काल आदि का कोई भी प्रभाव ना पड़े, अपरिवर्तित रहे, उसे हम अव्यय कहते हैं। ठीक है? और जो आपका समास होता है साथियों, जो आपके ये समास होते हैं, समास आपका 6 प्रकार का होता है। यानी समास के 6 भेद होते हैं। कौन-कौन से होते हैं साथियों? अव्ययीभाव समास होता है, तत्पुरुष समास होता है, कर्मधारय समास, द्विगु समास, ठीक है? उसके बाद द्वंद्व समास, फिर उसके बाद बहुब्रीहि समास। यानी आप इसे ट्रिक के माध्यम से भी इसके प्रकार को याद कर सकते हैं। कैसे? द्वंद्व अब तक इसका ट्रिक होता है साथियों। ठीक है? इसका एक ट्रिक होता है कि द्वंद्व अब तक। ठीक है? ये इसका ट्रिक है समास के भेद को याद करने का कि द्वंद्व अब तक है। द्वि से आपका हो जाएगा द्विगु समास, दा से आपका द्वंद्व समास, आ से अव्ययीभाव समास, ठीक है? बा से बहुब्रीहि समास, ता से तत्पुरुष समास और का से कर्मधारय समास। तो द्वंद्व अब तक जो है इसको याद करने का एक ट्रिक है। यदि आपको समास को भेद याद रखना है कि समास कितने प्रकार का होता है तो आप इसे याद रखिए कि द्वंद्व अब तक। यदि द्वंद्व अब तक आप याद रखेंगे तो द्वंद्व अब तक से पूरे जितने भी समास हैं उन सारे समासों के प्रकार इसमें आ जाते हैं। इन सारे समासों को आप क्या कर सकते हैं? याद रख सकते हैं द्वंद्व अब तक से। ठीक है? यह एक ट्रिक है समास को याद करने का। अब साथियों हम सबसे पहले जानते हैं अव्ययीभाव समास के बारे में कि अव्ययीभाव समास को आप कैसे पहचानेंगे। यदि कहीं पर भी अव्ययी समास से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आप कैसे पहचान सकते हैं कि इसमें अव्ययीभाव समास है या नहीं से। तो जानिए, अव्ययीभाव का जो है अव्ययी भाव समास साथियों, इसका पहचान यह है कि अव्ययीभाव समास के पहले पद में, ध्यान से सुनिएगा, कि अव्ययीभाव समास के पहले पद में अनु, आ, प्रति, यथा, भर, हर आदि आते हैं। ठीक है? क्या हमने आपको बताया कि अव्ययीभाव समास के पहले पद में, दूसरे पद में नहीं, अव्ययीभाव समास के पहले पद में अनु, आ, प्रति, यथा, भर, हर आदि शब्द जरूर आएंगे। कैसे आएंगे? यहाँ पर आप देख लीजिए कैसे आएंगे। यहाँ पे देखिए उदाहरण दिया गया है आपको। सबसे पहले आपको दिया गया है यथामति। क्या दिया गया है? यथामति। इसका जो है समास विग्रह है मत के अनुसार। ठीक है? दूसरा दिया है प्रतिदिन। यहाँ पर देखिए प्रा आया है कि नहीं सामने, और आगे आपका यहाँ देखो यथामत में यथा भी आया है। ठीक है? तो पहला शब्द आएगा। इसी प्रकार आजन्म, आजन्म में पहले आया है। इसी प्रकार प्रतिदिन में पहले प्रा आया है। प्रत्येक में भी पहले क्या आया है? प्रा आया है। इसी प्रकार से आपका है आजीवन में आ आया है। आमरण में भी आपका आया है। निडर में आपका नी आया है। तो इस प्रकार से हमने आपको बताया कि आप कैसे पहचानेंगे। यहाँ पर हमने आपको बताया कि अव्ययीभाव समास को आप इस तरह से पहचानेंगे कि जब अव्ययीभाव जहाँ पर भी समास होगा उसके पहले पद में अनु, आ, प्रति, यथा, भर, हर आदि शब्द आएंगे तो वहाँ पे आपका अव्ययीभाव समास होगा। और किस प्रकार से होगा हमने आपको इस उदाहरण में भी दिखा दिया। यहाँ पे आप उदाहरण में देख भी सकते हैं। यथामत यानी मत के अनुसार, प्रतिदिन, दिन दिन,
प्रतिदिन में प्रा आया है, यथामत में यथा आया है, प्रत्येक में प्रा आया है, आजीवन में आया है, निडर में नी आया है, इसी प्रकार से आएगा। ठीक है। तो अब साथियों हम जानते हैं तत्पुरुष समास के बारे में। किसके बारे में? तत्पुरुष समास के बारे में। साथियों तत्पुरुष समास को आप कैसे पहचानेंगे? जहाँ पर भी तत्पुरुष समास होगा, ठीक है, समास को अलग करने पर बीच में, समास को अलग करने का मतलब है कि समास विग्रह करने पर बीच में आपका का, की, के लिए, में, पर, से आदि शब्द आएंगे। ठीक है। जहाँ पर भी तत्पुरुष समास होगा आप क्या करेंगे? आप सिंपल सा उसका क्या करेंगे? समास विग्रह कर देंगे। और समास विग्रह करने पर जब बीच में का, की, के, ठीक है, के लिए, में, पर, से आदि शब्द आते हैं तो वहाँ पर आपका तत्पुरुष समास होगा। जैसे देखिए रसोई घर का आपने समास विग्रह किया तो हो गया रसोई के लिए। यहाँ पर क्या आया है? यहाँ पर के लिए आया है। ठीक है, यहाँ पर के लिए शब्द है। इसी प्रकार गुणहीन, गुण में यानी गुण से हीन, यहाँ पे से शब्द आया है। जलधारा, जल की धारा, यहाँ पे की आया है। गृह प्रवेश यानी गृह में प्रवेश, यहाँ पर आपका में आया है। ठीक है। इसी प्रकार से आगे आपका है साथियों नरोत्तम यानी नरों में उत्तर, यहाँ पर भी समास विग्रह करने पर में आया है। ठीक है। तो इस प्रकार से आप पहचान सकते हैं कि जहाँ पर भी समास को अलग करने पर यानी समास विग्रह करने पर बीच में का, की, के लिए, में, पर, से आदि शब्द आते हैं वहाँ पर आपका तत्पुरुष समास होगा। ठीक है। अब साथियों हम जानते हैं कर्मधारय समास के बारे में। किसके बारे में? कर्मधारय समास का। कर्मधारय समास को साथियों आप कैसे पहचानेंगे? कर्मधारय समास, ठीक है, कर्मधारय समास को आप कैसे पहचानेंगे कि यानी विग्रह करने पर, क्या करने पर? समास विग्रह करने पर यदि दोनों पदों के बीच में है जो, ठीक है, क्या होता है कि समास विग्रह करने पर यदि दोनों पदों के बीच में है जो, ठीक है जो के समान, है जो या फिर के समान इत्यादि आते हैं तो क्या होगा? तो वहाँ पे आपका कर्मधारय समास होगा। क्या होगा? वहाँ पर आपका कर्मधारय समास होगा। यदि साथियों समास विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच में है जो या फिर के समान ये दोनों शब्द आते हैं तो वहाँ पर आपका क्या होगा? वहाँ पर आपका कर्मधारय समास होगा। जैसे देखिए यहाँ पे आपको उदाहरण दिया कि महाराज यानी महान है जो राजा, ठीक है, महाराजा यानी महान है जो राजा, यहाँ देखिए बीच में है जो शब्द आया है। इसी प्रकार से नीलकमल, नील के समान, यहाँ देखिए की समान शब्द आया है। सूरजमुख यानी सूरज के समान मुख, यहाँ पर भी देखिए की समान बीच में आया है समास विग्रह करने पर। महारत्न, महान है जो रत्न, यहाँ पर देखिए है जो शब्द आया है। ठीक है। इसके बाद आपका आया प्रधानाध्यापक यानी प्रधान है जो अध्यापक, ठीक है, यहाँ पर भी देखिए आपका है जो शब्द आया है। ठीक है। तो इस प्रकार से यदि समास विग्रह करने पर बीच में के समान और है जो शब्द आते हैं साथियों तो वहाँ पर आप पर क्या होगा? वहाँ पर साथियों आपका कर्मधारय समास होगा। ठीक है। अब साथियों हम जानते हैं द्विगु समास के बारे में। किसके बारे में? द्विगु समास के बारे में। द्विगु मतलब जिसका पहला पद संख्या हो। क्या हो? जिसका पहला पद संख्या हो। इसमें समूह या समाहार का भी ज्ञान होता है। सिंपल सी आप पहचान रखिए कि जिसका पहला पद संख्या हो और उसमें आपको समूह या समाहार का ज्ञान हो वहाँ पर आपका द्विगु समास होगा। जैसे चौराहा यानी चार राहों का समूह, यहाँ देखिए संख्या आ गया है। इसी प्रकार से तिरंगा, तिरंगा में भी आपका कितना है? 3 रंगों का समूह। पंचरंगा 5 रंगों का समूह। चौराहा 4 राहों का समूह। ठीक है। देखिए दोपहर यानी 2 पहरों का समाहार या समूह। ठीक है। तो इस प्रकार से आप याद रखिएगा कि जहाँ पर भी पहला पद संख्या हो और इसमें समूह या समाहार का ज्ञान हो साथियों वहाँ पर आपका द्विगु समास होगा। कौन सा समास होगा? द्विगु समास होगा। ठीक है। अब साथियों हम जानते हैं द्वंद्व समास के बारे में। किसके बारे में? द्वंद्व समास के बारे में। द्वंद्व समास को साथियों आप कैसे पहचानेंगे? जहाँ पर दोनों पदों के बीच में इस प्रकार से आपका योजक चिन्ह हो, विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच में
और या शब्द आए। सिंपल सी बात यह है कि जहाँ पर दोनों पदों के बीच में क्या हो, इस प्रकार से योजक का चिन्ह हो, ठीक है, और विग्रह करने पर, समास विग्रह पढ़ने पर बीच में आपका और या शब्द आए, वहाँ पर आपका द्वंद्व समास होगा। कैसे होगा, यहाँ देखिए उदाहरण की मदद से आप समझिए। यहाँ पर जैसे दिया है अन्न और जल, अन्न जल के बीच में देखिए योजक का चिन्ह है और इसका समास विग्रह करने पर बीच में और भी आ रहा है। क्या रहा है, बीच में और भी शब्द आ रहा है, इसलिए इसमें क्या समास है, इसलिए इसमें द्वंद्व समास है। इसी प्रकार से देखिए दूसरा उदाहरण है अपना पराया, अपना और पराया। अपना पराया में देखिए इस प्रकार से योजक का चिन्ह है और यहाँ पे और शब्द भी आया। इसी प्रकार से राजा रंक में भी योजक चिन्ह है और समास विग्रह करने पर और शब्द आया है। देश विदेश में भी आपका आया है, ठीक है, रात दिन में आया है। तो इस प्रकार से जो उदाहरण होंगे वह कौन से होंगे, वह जो है द्वंद्व समास के उदाहरण होंगे, वह द्वंद्व समास के अंतर्गत आएंगे। अब साथियों हम जानते हैं बहुब्रीहि समास के बारे में। बहुब्रीहि समास को तो आप बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। कैसे, जहाँ पर भी साथियों आपका बहुब्रीहि समास होगा इसमें देवी देवताओं के नाम होंगे और पर्यायवाची शब्द के लिए एक शब्द होगा, ठीक है। दो पहचान इसका, जहाँ पर भी आपका बहुब्रीहि समास होगा वहाँ पे देवी देवताओं का नाम होगा और पर्यायवाची शब्द समूह के लिए एक शब्द होगा। जैसे जैसे देखिए यहाँ पर दिया आपका दशानन, यानी 10 हैं आनंद जिसके, अर्थात रावण। इसी प्रकार से दूसरा क्या, मुरलीधर। मुरलीधर किसे, मुरलीधर देखिए देवता है ना, यानी मुरलीधर, मुरली को धारण करने वाला कौन है, श्री कृष्ण भगवान है। ये देखिए आ गया, यहाँ पे देवी देवताओं का नाम है। इसी प्रकार से त्रिलोचन यानी 3 आँखों वाला, 3 आँखों वाला भगवान शिव जी हैं। चतुर्भुज, 4 हैं भुजाएं जिसकी, अर्थात विष्णु भगवान, ठीक है। गजानन, ठीक है, यानी गज से आनन वाला यानी श्री गणेश भगवान। तो जहाँ पर भी देवी देवताओं का नाम हो और पर्यायवाची शब्द के लिए एक शब्द हो साथियों, वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर आपका बहुब्रीहि समास होगा, ठीक है। तो ये थी साथियों समास की जानकारी जो हमने आपको अपने इस वीडियो में दी। और यदि आपको हमारी यह छोटी सी वीडियो अच्छी लगी साथियों, पसंद आई, तो आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि आपको और भी कोई ट्रिक की जानकारी चाहिए, कोई ट्रिक चाहिए साथियों, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम आपका उस कमेंट का जवाब आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही साथियों, नमस्कार, जय हिंद।